आपको मथुरा वृंदावन से जुड़ी भी बताएंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा है उसमें श्री कृष्ण के पक्षकार बनाए जाने के साथ साथ में राधा रानी के पक्षकार बनाने वाली जो याचिका थी उसके ऊपर फिलहाल जो कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई है उसके ऊपर बवाल मच गया है। और बिल्कुल, और इस पर शंकराचार्य समेत जो साधु संत हैं वो बहुत ज्यादा भड़क गए हैं और कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट उनकी आस्था पर चोट कर रहा है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा कि राधा जी काल्पनिक हैं, वह कोर्ट की अज्ञानता को दर्शाता है। अदालतों को करोड़ों सनातनी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्हें कम से कम ये तो याद रखना चाहिए था कि 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि का फैसला सुनाया था। फैसला रामलला के पक्ष में था। इसमें भी स्कंद पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों को आधार बनाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े 18 केसेस में सुनवाई हो रही है। इन्हीं में से एक केस में राधा रानी को पक्षकार बनाने की मांग की गई थी। 23 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि राधा रानी का चरित्र चित्रण पौराणिक है। उनके दावे के समर्थन के कोई सबूत नहीं है कि वे कृष्ण जन्मभूमि विवाद वाली 13.37 एकड़ भूमि की संयुक्त धारक हैं। इस टिप्पणी ने संत समाज को भड़का दिया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अलावा निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, साथ ही अखिल भारतीय संत समिति के प्रमुख स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी अदालत की इस टिप्पणी पर ऐतराज जताया। कहा कि सनातन के धर्म ग्रंथों को अफवाह बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। अगर हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ कहा है तो उसे अपने विचार पर पुनर्विचार करना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में राधा रानी को पक्षकार बनाने की मांग वाली अर्जी में कहा गया था कि राधा रानी कृष्ण की आत्मा है, उनसे अलग नहीं है। इस दावे के समर्थन में सनातन के कई धर्म ग्रंथों का संदर्भ भी दिया गया था।